ये गाइस वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। और गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 सेक्शन ए पार्ट 2019-20 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सॉलिबिलिटी। गाइस जो सॉलिबिलिटी होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच कैन बी डिजॉल्व इन पर 100 ml या फिर 1000 ग्राम या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट होना चाहिए प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बनाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये जब सॉल्यूशन बनाएगा तो कह रहा है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा मिल रहा है जाकर के इन 100 ग्राम या फिर 100 ml, वेट और वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। देन हमारा जो है क्या बनेगा, फिर हमें सॉलिबिलिटी हम डिफाइन कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी हमारी क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच कैन बी डिजॉल्व पर 100 ml और पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग। और जो सॉलिबिलिटी हमारी होती है वो किसी भी ड्रग की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, पीएच पे डिपेंड करती है। जैसा हमें इन्वायरमेंट मिलेगा उस पे जो है हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड है। सॉलिबिलिटी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, ये से हम सॉलिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिंग इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म। क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही समझ लीजिए कि जो रिंग की बात कर रहे हैं, दूसरा इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंसी की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आइसोस्टेरिज्म यानी कि आइसोमेरिज्म की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमको जो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो है कि किसी भी रिंग और रिंग की इक्विवेलेंसी और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आइसोस्टेरिज्म यानी कि जो आइसोमेरिज्म है, आइसोस्टेर्स, उसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। रिंग इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म जो होता है वो होता है दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप्स with similar physical और chemical properties which produce broadly similar biological properties in a compound। कुछ नहीं, सीधा सीधा ये होते हैं कि जो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है और जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बायो आइसोस्टर्स बोलते हैं। और ऐसी फेनोमेना जो हमें ये प्रोवाइड करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, वो उसको हम कहते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म, रिंग इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म, रिंग और इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, इसका पर्पस क्या, आखिर में ये लाया क्यों गया हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इन द ड्रग डिजाइन द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग वन आइसोस्टर्स फॉर अदर टू एनहांस द डिजायर्ड बायोलॉजिकल और फिजिकल। क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ड्रग हम मेंटेन कर रहे हैं, कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्रग में क्या क्या हमें चेंजमेंट लाएं और क्या क्या हमारी डिजायर्ड जो है एक्टिविटी शो करे वो ड्रग, ऐसी चेंजमेंट हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में लाई जाए तो हमारी ड्रग जो है बन जाएगी। ठीक है, हमारे विल के अकॉर्डिंग, विश के अकॉर्डिंग। तो तब हम इसको रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोस्टेरिज्म को लाए हैं। ठीक है, तो चेंजेस लाएं किसी भी बायोआइसोस्टर्स में, चेंज करके और इन्हांस करता है वो क्या, डिजायर्ड बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करेगा। और सिग्निफिकेंट जो चेंज केमिकल स्ट्रक्चर में होगा वो क्या करेगा, हमारा डिजायर्ड एक्टिविटी का बायोलॉजिकल ग्रुप हमें दे देगा। इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए ये हमारा अमाइनोपायरिन और ये हमारा प्रोपाइल फेनाजोन, ये दो जो है कंपाउंड है, ये लिए गए हैं। इसके एग्जांपल समझने के लिए, आपके शायद इसमें नहीं है सिलेबस में, इसको बस समझने के लिए मैंने डाला है। यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन ग्रुप और यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, सिर्फ इतना चेंज किया है। अमाइनोपायरिन हमारा कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी देता है, कार्सिनोजेनिक जो है प्रॉपर्टी शो करता है, और जो हमारा फेनाजोन है वो हमारा क्या करता है, नॉन कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी देता है। ठीक है, फेनाजोन जो है नॉन कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी देता है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट द मेथड ऑफ या मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा की बात कर रहे हैं, तो मिथाइल डोपा आप सभी जानते हैं कि ये जो है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट ड्रग होता है। मिथाइल डोपा जो है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट ड्रग होता है। ठीक है,
और ये सिम्पैथोमिमेटिक जो है, जो क्लास है वो कहाँ की है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लास की जो है हमारे सिलेबस में दी गई है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मिथाइल डोपा है वो क्या करता है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट, ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, अल्फा टू एगोनिस्ट काम करता है। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिसेप्टर के साथ मिलकर के, कोई भी ड्रग किसी भी रिसेप्टर के साथ मिलकर के जो है अपनी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा दे, एक्टिविटी को बढ़ा दे। तो मिथाइल डोपा क्या करता है, अल्फा मिथाइल में कन्वर्ट होता है। ये क्या करता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला है, यहाँ पर जो वेसोमीटर सेंटर न्यूरॉन, वेसोमीटर सेंटर प्रेजेंट है, इसको सप्रेस करता है जाके। सप्रेस क्यों करता है जाके, क्योंकि जो सिम्पैथोमिमेटिक आउटफ्लो है उसको कम करना है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ी हुई है, उसको हमें कम करना है। हार्ट रेट क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिम्पैथोमिमेटिक, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्लास की जो है एजेंट क्लास की ड्रग पढ़ रहे हैं, मिथाइल डोपा। तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पेशेंट की कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। अगर कम करना है तो एक ड्रग हमारी जो इसकी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग एएनएस की जो ड्रग है हमारी मिथाइल डोपा, इसको ले लेते हैं। और ये क्या करती है, ये मिथाइल डोपा है, अल्फा मिथाइल में कन्वर्ट होती है, जो फर्दर क्या करती है, वेसोमीटर सेंटर के न्यूरॉन को जो है सप्रेस करती है। यहाँ सप्रेस करेगी तो सिम्पैथोमिमेटिक आउटफ्लो है। सिम्पैथोमिमेटिक आउटफ्लो की बात करें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर में सिम्पैथोमिमेटिक होता क्या है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट के लिए। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इस पे जो है रिस्पॉन्स वर्क करता है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, पीपीएल को डायलेशन करता है, ये सारे काम ये जो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सिम्पैथोमिमेटिक आउटफ्लो में जो काम कर रहा है, सिम्पैथोमिमेटिक का मतलब है जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल कर रहे हो, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक कर रहे हो, दैट इज सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। यहाँ पे क्या करता है, सिम्पैथोमिमेटिक जो आउटफ्लो है उसको कम करेगा। हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी जो है, यहाँ से जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसके डोपामिन रिलीज को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। डोपामिन की रिलीज को जो जैसे रोक देगा वैसे हमारा कार्डियक आउटपुट है, हार्ट रेट है, इसका जो है सब कम हो जाएगा और हमें जो हार्ट रेट है वो हमारा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो है ड्रग जो मिथाइल डोपा है हमारा वर्क कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सिंथेसिस रूट ऑफ द फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन का हमारा क्या लिखना है, सिंथेसिस रूट। अब फिनाइलेफ्रीन भी हमारी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट की ड्रग है, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी हमारी मिमिक कर रही है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसका जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्योंकि सिंथेसिस इसकी पढ़ रहे हैं तो इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ लें। स्ट्रक्चर में देख लीजिए, एक ये फिनाइल रिंग, ए फिनॉल मान लीजिए, साथ में CH2 और NCH3, NHCH3 और एक OH लगा है। ठीक है, ये है हमारी फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन, अब इसका हमें क्या पढ़ना है, इसका हमको पढ़ना है सिंथेसिस पढ़नी है। तो सबसे पहला क्या करो, इसको यहाँ से तोड़ लो, यहाँ से ब्रेक कर लिया, ये फिनॉल हमें अलग कर लिया, देखो ये फिनॉल अलग कर लिया। ठीक है, ये फिनॉल अलग करने के बाद फिर हम 1,2 डाइक्लोरो इथेनॉन रिएजेंट लेंगे, इससे ही ले लीजिए, इससे मिलाइए CH2 और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और इस OH की जगह पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाला Cl और तीसरी तीसरी पोजीशन पे लगा तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन से एक H रिमूव कर देंगे, एक H और एक Cl जो मिल करके HCl बाहर हो गया। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, COCH2 और Cl इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है कि हम मिथाइल अमीन से कराएंगे, मिथाइल अमीन से जैसे रिएक्शन कराएंगे फिर हमारा एक HCl रिमूव होगा, एक HCl रिमूव होगा, ये हमारा जुड़ जाएगा कि देखिए NHCH3 लास्ट में जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब C डबल बॉन्ड O चल रहा है तो इसको रिडक्शन करने के लिए, कहीं भी रिडक्शन करना है आपको, प्लेटिनम निकेल इसकी प्रेजेंस में आप करा सकते हैं, रिडक्शन आपको करना है तो रिडक्शन में यही सीधा सीधा जान लीजिए कि रिडक्शन में क्या होता है, जो O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, वो क्या करता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा फिनाइलेफ्रीन मिल गया। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा पैरासिम्पैथोलिटिक्स एजेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट। देखिए पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट वो होते ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग होते हैं जो रिड्यूस करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स को, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को कम करता है। ऐसे ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं इनको हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी की सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारा क्या करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथोलिटिक्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, ये क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है या फिर इसको ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही इसको ब्लॉक करें तो ये पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। इसके ड्रग की बात करें, डाइक्लोमीन है, कार्बाकोला, मेथाकोलिन है, ये सारे जिसके ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। सबसे पहले समझते हैं कि कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर क्या होता है और किस क्लास की ड्रग है, ड्रग इसकी कौन कौन सी, ये सब देखते हैं। तो कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता काम करता है। ये क्या करता है, दोज ड्रग्स विच डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर्स, ऐसी ड्रग, ध्यान से सुनिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी मैंने बोला उसको छोड़ दीजिए, अभी ध्यान से सुनिएगा कि दोज ड्रग्स विच डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर्स, जो ड्रग रिसेप्टर्स पे वर्क नहीं करते हैं, डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते हैं जाके, वो क्लास जो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है हाइड्रोलिसिस, जो ब्रेकडाउन एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेकडाउन है किसके साथ में, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसको रोकता है। ACH की जो सिंथेसिस है, या सॉरी हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकडाउन है, उसको रोकता है। जब रोकेगा तो ये क्या करता है, जो लाइफ साइकिल है एसिटाइल कोलिन की उसको बढ़ा देता है। एसिटाइल कोलिन की लाइफ साइकिल को अगर बढ़ा देगा तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा और बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर में ये बला है क्या, ठीक है। देखिए एक डिसीज होती है एल्जाइमर्स डिसीज, एल्जाइमर्स डिसीज होती है, इसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। अब किसी को भूलने की बीमारी है तो उसको भैया शांति से लिटा दो, सुला दो, शांति से सोता रहेगा तो फिर अपना काम। तो जो भूलने की बीमारी है उसको हम जैसे रेस्ट एंड डाइजेशन में डाल देंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डाल देंगे तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ज़्यादा इसकी और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगी, केवल हमें क्लासिफिकेशन पूछा, क्लासिफिकेशन पे आए रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इसके एग्जांपल फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कि व्हाट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडेटिव और हिप्नोटिक, सेडेटिव और हिप्नोटिक की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमको पूछी गई। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक होते क्या। जो सेडेटिव होती है, जो सिडेटिव होती है ये क्या करती है, एक ऐसी मेडिसिन, मतलब जो भी ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग और ऐसी मेडिसिन जो हमको क्या काम फील कराए, शांति फील कराए, और क्या करें, वांट टू स्लीप, हमें जो है स्लीप के लिए कहें कि मतलब नॉर्मल हमें जो है नेचुरल स्लीप देने की कोशिश करें, ठीक है। इसको हम सेडेटिव बोलते हैं। और हिप्नोटिक क्या होते हैं, हिप्नोटिक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्लीप देता है, ये नेचुरल स्लीप देता है सेडेटिव, और हिप्नोटिक आर्टिफिशियल स्लीप देता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ स्लीप को हिप्नोटिक हमारा बढ़ाता है। अब इसकी जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है वो इजी टू एडमिनिस्टर, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रमोट नेचुरल स्लीप। इसकी क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, नो डिपेंडेंसी होनी चाहिए, रैपिड स्लीप इंडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनाजिपम। सो क्लोनाजिपम जो हमारा है वो बेंजोडाइजिपिन एंटी कन्वल्जेंट क्लास की ड्रग है, जो हमारी एपिलेप्सी, सीधे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर हमें समझना है। तो जो हमारी एपिलेप्सी होती है उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होती है। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी के दौड़े, ठीक है। बेंजोडाइजिपिन क्लास की ड्रग है ये हमारी क्लोनाजिपम, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, ये फिनाइल रिंग लगी है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग लगी है, यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे एक NH 5 कार्बन की रिंग पहले लगी, NH लगा है, तीसरी पोजीशन पे इसकी, इस 5 कार्बन की तीसरी पोजीशन पे फिर हमारा N लगा है, एक डबल बॉन्ड O लगा है, और नीचे फिनाइल क्लोरोफिनाइल लगी है, और यहाँ पे एक इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर आपको खुद ही रटना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा, 10 बार आप इसको ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। यूजेस की बात करें तो जो हमारा, हमने आपको अभी बताया कि एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौड़े, इनमें हेल्पफुल होता है। अब मिर्गी के दौड़े किसी को आ रहे हैं तो उसको भाई सुला दो, तो सीधी सी बात सेडेटिव और हिप्नोटिक में भी काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं। तो गाबा रिसेप्टर को जो स्टिमुलेट करता है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर जो है इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ हेलोथिन। हेलोथिन जो हमारा है वो हमारा जनरल एनेस्थीसिया, हेलोथिन जो हमारा होता है जनरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। तो हेलोथिन जनरल एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है हेलोथिन। इसका एक स्ट्रक्चर सिंथेटिक रूट पूछा है, तो सिंथेसिस जब भी आपसे पूछी जाए तब सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इसके बाद उसकी सिंथेसिस स्टार्ट करिए। देखिए
2 कार्बन, यहाँ पे एक H, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन लगे इस कार्बन पे, ठीक है, कुछ नहीं है। 2 क्लोरो, 2 नंबर, पहला ये इसकी नंबरिंग कर लेंगे, पहला और ये दूसरा, तो दूसरे 2 क्लोरो, दूसरे पोजीशन पर एक क्लोरीन लगी है, ठीक है, और जो पहली पोजीशन पर 3 फ्लोरो हैं, तो 2 क्लोरो 1,1,1, ट्राई फ्लोरो इथेन का ब्रोमिनेशन कराएंगे। कुछ नहीं, ब्रोमिनेशन का मतलब है सीधे सीधे ब्रोमीन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन ऐड कर देंगे और हमारा जो है ड्रग तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ दिया और हेलोथेन हमारी बन गई, ठीक है। ये जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, CNS को इनहिबिट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं। इनहिबिट करेगा तो सीधी सी बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेशन आएगा, कमी आएगी, ठीक है, मतलब सही से कम काम करना चालू कर देगा। और ये स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिटरी जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको इनहिबिट करेंगे और उनकी इनहिबिशन को स्टिमुलेट करेंगे। उनकी इनहिबिशन को जब स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारा उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, उसमें जो थोड़ा काम हल्का करेगा, कम करेगा। सो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बारबिचुरेट्स है वो अपना काम कर देगा, ठीक है। और इसमें गाबा सिस्टम से वर्क करता है। ये क्या करता है, इसी को ही इनहिबिट करता है, ठीक है। सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। सो अगर आप हमारी